राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शिष्य परम मंगलम देहबलम गेहबलम वित्तबलम चित्तबलम तद्विना तु सर्वबलम विद्यसार निष्फलम। हम गुरु कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं? कहा जा रहा है शिष्य के परम मंगल के लिए गुरु कृपा ही केवलम। हमारे जीवन में परम मंगल क्या है, परम कल्याणकारी कार्य क्या है? हमें ऐसा लगता है परमात्मा ने जिस हेतु इस सृष्टि का विस्तार किया उसमें हम सहयोगी बन जाएं। परमात्मा ने सृष्टि का जो विस्तार किया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है कहना कठिन है, परंतु भगवान वेद व्यास ब्रह्मसूत्र में कहते हैं जिस प्रकार से बच्चे खेल खेलते हैं उस प्रकार से सृष्टि जो है परमात्मा का खेल है। परंतु जब हम विचार करते हैं तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, तो पाते हैं कि परमात्मा तो स्वयं अखंड आनंद स्वरूप है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, बच्चे जो खेल खेलते हैं आनंद के लिए खेलते हैं, और जो स्वयं आनंद स्वरूप है उसको बालवत। परंतु भगवान वेद व्यास की वाणी जो है वो अपने आप में बहुत सत्य है, उसका किसी प्रकार से खंडन करने की चेष्टा तो करना मूर्खता के सिवाय और हो क्या सकता है। तो भगवान वेद व्यास कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चे पहले से कोई पूर्व आयोजन नहीं है, सहज ही खेल खेल रहे हैं, उसके बनने में मिटने में उनको ज्यादा हर्ष शोक नहीं है, खेलते रहेंगे और हाथ फेर के चल देंगे, खेल खत्म, पैसा हजम। उनको उसमें हर्ष शोक नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा की जो सृष्टि है वो सहज है। अगर योग वासिष्ठ के अनुसार देखें, भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं जिस प्रकार से तिल में तेल है उसी प्रकार से ब्रह्म में सृष्टि है। जिस प्रकार से दूध में मक्खन मिला हुआ है उसी प्रकार से सृष्टि में परमात्मा मिला हुआ है। सृष्टि और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। कभी कभी होता क्या है, हमको कहना पड़ता है, मजबूरी में कहना पड़ता है। हम किसी संप्रदाय इत्यादि की आलोचना नहीं कर रहे, केवल अपना एक भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस भारत में दो प्रकार के अद्वैतवादियों ने सबसे बड़ा सृष्टि के साथ अन्याय किया है, अनर्थ किया है। दो प्रकार के अद्वैतवादी, एक अद्वैतवादी जगत को मिथ्या बताते हैं और दूसरे अद्वैतवादी
परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं। वो कहते हैं जब ये सब जगत ही सत्य है, वो परमात्मा की सत्ता को नकार रहे हैं। अद्वैतवादी है, एक जगत ही सत्य है, और एक अद्वैतवादी कह रहा है कि परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये दोनों अद्वैतवादी जो हैं अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं। परमात्मा और सृष्टि को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य अपने जीवन में सबसे पहले भाष्य विष्णु सहस्त्र नाम पे किए। सबसे पहला भाष्य विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें परमात्मा का पहला नाम है ओम विश्वम। यह विश्व और कुछ नहीं है, यह परमात्मा का ही एक नाम है। एक व्यक्ति को जैसे 1000 नाम से पुकारा जाता है, उसमें एक नाम परमात्मा का विश्व है। यह विश्व परमात्मा से भिन्न नहीं है, यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। अगर हम सृष्टि को अलग करके केवल परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि के प्रति अन्याय होगा, और हुआ। कुछ लोगों ने उन महापुरुषों की उस रहस्यमय शब्द को नहीं समझा। महापुरुष कहना चाहते हैं ये विश्व जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। उसको इस प्रकार से समझा जाए कि यह सृष्टि जो है परमात्मा का आधि भौतिक शरीर है। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो चेतना है वो सूक्ष्म रूप में, विभु रूप में व्यापक है। इसी प्रकार से इस सार्वभौम अस्तित्व में वो परमात्मा जो है छिपा हुआ है। कुछ लोगों ने तो इसके विषय में और भी अनेक प्रकार की दलीलें दे दी, कल्पनाएं करनी। लोगों को कल्पना करने में कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पहले परमात्मा सृष्टि का विस्तार करके पृथ्वी पे ही निवास करता था। अब लोग उसके पास पहुंचते कि हमारी ये समस्या है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। अब एक व्यक्ति जाके कहता कि इस समय हमारी फसल सूख रही है, आज वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा व्यक्ति जाके कहता हमारे बर्तन जो हैं कुम्हार कि हमारे मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, ईंटों का भट्टा लगने वाला है, तो आज वर्षा ना हो तो बहुत अच्छा है। परमात्मा परेशान हो गया। एक आके कहता है कुछ, दूसरा उसके विरोध में आके खड़ा हो जाता है, तीसरा। सुबह से शाम तक परमात्मा को फुर्सत नहीं, फुर्सत। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी, बुद्धिजीवी सलाहकार मिल गए। किसी ने कहा कि आप तो बैकुंठ में निवास करो। कहा बैकुंठ को भी यही हाल कर देंगे लोग, वहां भी पहुंचने लगेंगे, यातायात के साधन वहां तक के लिए बन जाएंगे। कहीं भी किसी भी लोकांतर में अगर जाऊंगा तो वही सब समस्याएं पैदा कर देंगे। एक और आगे आया, उसने कहा एक काम करो, तुम मानव के हृदय में बैठ जाओ। और ये मानव इतना बहिर्मुखी है, इतना बहिर्मुखी है कि अपने अंदर झांक के देखेगा भी नहीं। तुम आनंद में रहोगे, तुम परेशान नहीं। वो प्रयोग अच्छा हुआ, परमात्मा सबके हृदय में बैठ गए। और जब से परमात्मा हृदय में बैठे, परमात्मा निश्चिंत हो गए। अस्पृह हृदय अछत अभिकारी। परमात्मा तो निश्चिंत है, उसको कोई तकलीफ नहीं, परंतु सकल जीव जग दीन दुखाए। संपूर्ण जगत जो है दीन है, दुखी है। कारण क्या है? ना तो वो परमात्मा को समझ पाया, ना परमात्मा के लीलामय रहस्य सृष्टि को समझ पाया।
अगर ये सृष्टि का रहस्य हमारी समझ में आ जाए, ये सृष्टि क्यों और कैसे, तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। इंसान जो है ये कामनाओं के कारण परेशान है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशन। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस काम रूपी महान शत्रु को तो जीत ले। अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज ये काम है क्या जिसको आप जीतने की बात कर रहे हैं? भगवान ने कहा, देखो इसकी व्याख्याएं तो बहुत बड़ी होंगी, परंतु हम 2 शब्दों में तुमको बता देते। जो बाहर से मिलने वाला सुख है, किसी व्यक्ति से मिलने वाला, किसी परिस्थिति से मिलने वाला सुख है, वही काम है। उसके पीछे हम जो दौड़ रहे हैं, बाहर से हमको सुख मिलेगा, व्यक्ति से हमको सुख मिलेगा, अर्थात दूसरे से हमको सुख मिलेगा, बस यही काम है। और सही दिखाई देता है, सही दिखाई देता है। हम जब दूसरे से सुख की अपेक्षा करते हैं तो इससे बड़ा शत्रु कुछ नहीं है। और जिस दिन व्यक्ति जो है अपने अंदर के सुख को पालेगा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, यह सहज ही आनंद स्वरूप है, सहज ही सुख का स्वरूप है। और जिस दिन ये बोध हमारे अंदर समझ में आ जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को शुरू करने से पहले, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु तात ये अकथ कहानी। कहानी जो है कही गई है तब वो कहानी है, जो कही नहीं गई है तो वो कहानी कैसे? परंतु कहते हैं अकथनीय कहानी है, इसको कहा नहीं जा सकता। उसी में बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, चत मृखा छूटत कटनई, आदि आदि। ये जीव की कहानी बता रहे हैं, ये हमारी और आपकी कहानी है कि हम सब उस परमात्मा के शुद्ध बुद्ध अंश हैं और हम सहज ही आनंद स्वरूप हैं। आनंद के लिए हमको कुछ करना नहीं है, हम अपने सहज स्वरूप में आ जाए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। बस हम अपने सहज स्वरूप में आ जाए। ये जो हमने अपने ऊपर नाना प्रकार के आवरण लाद लिए, हम ये हैं, हम ये हैं, जो नाना प्रकार की मान्यताएं हैं, ये गिर जाएं। हम अपने आप को मनुष्य मान बैठे हैं, फिर मनुष्य में भी हमने अपने आप को स्त्री पुरुष मान लिया, फिर स्त्री पुरुष में भी हमने बच्चा जवान वृद्ध मान लिया, और फिर उसमें भी हमने 4 वर्णों की कल्पना कर ली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और भी पता नहीं हम क्या क्या बन गए, क्या क्या बन गए। हम जो थे उसके ऊपर नाना प्रकार के आवरण ढकते चले गए, ढकते चले गए। हम अपने स्वरूप को भूल गए। और जैसे वो रेशम का कीड़ा अपनी लार से एक ऐसा घर बना देता है जिसके अंदर वो आबद्ध होके, जय श्री राम, हम जिंदगी भर और कुछ नहीं किए हैं, केवल अपना जाल बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, और एक दिन ये स्थिति आती है, वो जाल इतना सघन हो जाता है, हम उसमें फंस के, राम नाम सत्य है, ऐसी स्थिति में हमको महायात्रा के लिए तैयारी हो जाती। तो जीव का परम मंगल किसमें है? प्रश्न यह है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। शिष्य के परम मंगल के लिए गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है? शिष्य के परम मंगल के लिए कार्य करना, और बिना गुरु कृपा के यह कार्य संभव नहीं है।
ये शायद रंग अवधूत जी का। हाँ, हाँ। तो महापुरुषों ने इस प्रकार के अपने निजी अनुभव शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। गुरु कृपा ही केवलम, बात बहुत सही है, बहुत सही है, परंतु क्या केवल गुरु कृपा करते रहें काम हो जाएगा? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कह देते हैं, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय बैराग बिन। मूढ़क हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। अगर ब्रह्मा के सदिश गुरु मिल जाए, और देखा जाता है जगत गुरु, शाश्वत जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाए, नहीं समझ सकता। ठीक है, दुर्योधन तो दुर्योधन है, परंतु जो पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अर्जुन। वो अर्जुन जो है भगवान के समझाने से कहा ये व्यक्ति तो बहुत खतरनाक है, ऐसे तो मानेगा नहीं है, तो उसने कह दिया अर्जुन ने, करिष्ये वचनम तब, जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं, अब मेरा पिंड तो छोड़ो। भगवान ने कहा ठीक, अगर तुम हमारी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु भगवान कहते रहे, ये सामने तुम्हारे चाहे भीष्म हैं, द्रोण हैं, दुर्योधन हैं, ये सब अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। तुमको व्यक्ति के साथ संघर्ष नहीं करना है, तुम्हारा ये युद्ध जो है अधर्म के प्रति है, और अगर अधर्म को बचाने के लिए कोई सामने आए उसको हटा दो मार्ग से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पितामह हो चाहे पिता हो। पिता तो पहले चल गए थे, कोई बात, कोई भी हो उसको हटा दो। परंतु अर्जुन जब भीष्म को अपने सामने देखता है तो उसके सामने वही स्वरूप आ जाता है, सफेद वस्त्रों में, उज्जवल वस्त्रों में, भीष्म की सफेद दाढ़ी, और अर्जुन छोटा सा बच्चा खेलता हुआ उनकी गोद में आता है, और उसके शरीर पे धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, और भीष्म उसको स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पे हाथ फेरते हुए अपनी गोद में स्थान दे देते हैं। वो स्वरूप आता है कि जिन्होंने मेरे साथ इतना प्यार दिया, इतना लाड़ प्यार दिया, आज मैं उनके सामने बाण संधान करूं, जिनके सामने मैं कठोर वाणी प्रयोग नहीं कर सकता, उनको इन बाणों के द्वारा घायल करूं, संभव नहीं। और भगवान को रथ का पहिया लेके दौड़ना पड़ता है, कहीं चाबुक लेके दौड़ना पड़ता, 2 बार दौड़े। तो कह रहे थे कि जीव जो है परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छा मिलाने को तैयार नहीं, परमात्मा समझाने के लिए तैयार हैं, ये समझने को तैयार नहीं। जब जगत गुरु, शाश्वत जगत गुरु नहीं समझा सके, और हम तो हमेशा कहा करते वो 56 करोड़ यदुवंशी, थोड़े नहीं 56 करोड़ भगवान के परिवार के लोग, सब यदुवंशी थे, यादव। भगवान श्री कृष्ण को यादव कहा जाता है। उनको भगवान ने समझाया, परंतु सब मदिरा पान कर करके आपस में लड़ के मर गए। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। भगवान के होते हुए, भगवान के समझाने से नहीं समझ सके। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही हो जाएगा, उतना पूर्ण सत्य नहीं। हमको उसके योग्य पात्र बनना पड़ेगा। गुरु कृपा करें तो किस पे करें? आप जानते हैं जल को रखने के लिए एक स्थल की जरूरत होती है।
बिना स्थल के जल रुक नहीं सकता। आकाश से जल टपक रहा है, जहां कहीं बीच में उसको रखने के लिए पात्र आ जाए, स्थल आ जाए, वहां जल रुक सकता है, अन्यथा वो तो नीचे चला जाएगा। कहां जाएगा पता नहीं। स्थल चाहिए। तो गुरु कृपा, क्योंकि गुरु की कृपा कैसी होती है, जैसे ये फूल खिला तो इसकी सुगंध अपने आप फैल गई। इस फूल को कुछ आयास प्रयास नहीं करना पड़ा कि सुगंध फैलाएं, सहज फैल गई। इसी प्रकार से गुरु कुछ करते नहीं है। अगर गुरु करता है तो कर्म का फल भोगेंगे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है उसके द्वारा कर्म होते ही नहीं है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मूढ़ जीव है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है। तो गुरु मूढ़ जीव तो हो नहीं सकते, वो अपने आप को कर्ता माने, अर्थात गुरु कुछ नहीं करते हैं। वो तो स्पष्ट कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। सब रामलीला चल रही है, परमात्मा का खेल चल रहा है। हमने ना कुछ किया है, ना करेंगे, ना वर्तमान में कर रहे हैं। तो गुरु की कृपा जो है वो सुगंध जैसे फैलती है। अब वो सुगंध को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं, अर्थात हमारी घ्राण, हमारी नासिका सही है। हमें ऐसा जुकाम लगा रहता है तो गंध ही नहीं आती, कभी कभी दुर्गंध आ जाती है। श्री राम। तो अगर हमारी घ्राण शक्ति, हमारी नासिका जो है सही नहीं है तो वो सुगंध को नहीं ले सकती है। सुगंध दुर्गंध कोई, कभी कभी तो इससे लाभ भी हो जाता है। एक महात्मा जी थे, वो शीशम झाड़ी में रहा करते थे, तो वहां से आश्रम पे आया करते थे, और उस समय गंगा के किनारे काफी गंदगी होती थी। अभी तो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो उधर से आना बड़ा कठिन होता था, बड़ी दुर्गंध। हम उनसे पूछते कि आप उधर से आते हैं, रास्ते में तो बहुत गंदगी है। कहा भगवान ने हम पे तो बहुत कृपा कर रखी है, हमें कोई गंध ही नहीं आती। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु कृपा को समझ ही नहीं पाते, गुरु कृपा का अनुभव ही नहीं कर पाते। ये बात सही है कि बिना गुरु कृपा के शिष्य का परम मंगल नहीं हो सकता। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, बंगले मिल जाएंगे, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, परंतु अगर परम कल्याण करना है तो गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु कृपा के नहीं। परंतु केवल गुरु कृपा से ही, गुरु कृपा से ही होगा, यह सुनिश्चित है, तथ्य है, परम सत्य है। परंतु हमको उसके लिए, कृपा को स्वीकार करने के लिए पात्रता चाहिए। अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो गुरु कोठ जतन पच पच मरिए, जल बिन चले की नाव। जल नहीं हो तो नाव को कैसे चलाएंगे? आधुनिक वो नहीं है कि हवा में भी उड़ जाए और भूमि पे भी चल ले और पानी में भी तैर ले। पुराने समय की नाव है ये। अब वो पुराने समय की नाव जल के बिना नहीं चलती। कितना ही हम परिश्रम करें, तो गुरु नाव को चलाने के लिए करनधार सदगुरु दृढ़नावा। सदगुरु जो हैं वो करनधार हैं, नाव को पार करने के लिए केवट हैं, परंतु जल ही नहीं है, क्या करेंगे? राम भक्ति जल मम्मन मीना। राम भक्ति रूपी जल बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। गुरु कृपा करते हैं भव सागर से हमारी नाव को पार ले जाने के लिए, परंतु कहते हैं भगवान की भक्ति करो। अगर भगवान की भक्ति करोगे तो उस जल में नाव आसानी से पार हो जाएगी।
और बिना जल के नाव को ले जाना संभव नहीं। और जो गुरु कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, उन गुरु से सावधान। हम अपने विचार कह रहे हैं, उनके विचार सही होंगे, हम नहीं कहते कि गलत होंगे, परंतु हमें जैसा लगता है कि अगर भक्ति रूपी जल नहीं है तो हमारी नाव को करंधार गुरु आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, कठिन हो जाए। इसीलिए गुरु कहते हैं कि उस परमात्मा की आराधना उपासना करो। वो जो परमात्मा निर्गुण निराकार तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, उसको सगुण साकार बनाओ। और बिना सगुण साकार हुए आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सबके हृदय में परमात्मा अनादिकाल से बैठा हुआ है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति, भ्रामय सर्वभूतानि, सबको चला रहा है। परंतु कल्याण के लिए तो सगुण साकार रूप में परमात्मा का आना बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। तो गुरु कृपा ही केवलम में हम केवल इतना आपको बताना चाहते हैं, शिष्य का जो परम मंगल है गुरु कृपा में ही संभव है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कुछ कहा जा रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए देह बलम, गेह बलम, वित्त बलम, चित्त बलम, ये जितने भी बल हैं, देह बल, शारीरिक बल, बाहुबल, घर संपत्ति इत्यादि गेह बलम, घर इत्यादि का, परिवार इत्यादि का, व्यक्तियों का, और वित्त बलम, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये बल, और चित्त बलम, चित्त की वृत्तियों का। ये सब बल एक तरफ रह जाते हैं। तद बिना तू सर्व बलम विद्यसार निष्फलम। गुरु कृपा के बिना ये सब बल बेकार हो जाते हैं, ये सब बल बेकार हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, बहुत धन वाला है, बहुत विचार वाला है, विचार शक्ति उसकी, मेधा शक्ति बहुत अच्छी है, प्रज्ञा बहुत अच्छी है, सब कुछ है उसके पास, परिवार में सब प्रकार के संपन्न लोग हैं, ऊंचे पदासीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित लोग हैं, सब कुछ है, परंतु बिना गुरु कृपा के आत्म कल्याण जो है संभव नहीं। संसार में मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, परंतु आत्म कल्याण नहीं होगा, अपना कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमको जब तक दूसरों से सुख की अपेक्षा है तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने कहा, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशनम, इस कामना रूपी महान शत्रु को जीत, अर्थात जो दूसरों से सुख की अपेक्षा कर रहे हो, इस भ्रांत धारणा को मन से निकाल दो। जब तक ये भ्रांत धारणा है कि अमुक परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, अमुक व्यक्ति के द्वारा, धन के द्वारा, परिवार के द्वारा, विचारों के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। ये मन से विचार ही निकाल दो कि ये हमको सुखी कर पाएंगे, इनसे कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। और जिसके पास इस प्रकार के बल हों, देह बलम, गेह बलम, वित्त बलम और चित्त बलम, जिसके पास हों, पर्याप्त हो, अच्छे ढंग से उससे परिपूर्ण हो, उससे मिलना और पूछना, क्या तुम इच्छाओं से रहित हो गए? क्या तुमने अपना आनंद पाया? जिस आनंद के लिए देश काल परिस्थिति की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी देश में रहें, स्वर्ग नरक अपवर्ग समान, चाहे हमको स्वर्ग में रख दो, नरक में रख दो, कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश में रहें, किसी भी काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई भी काल हो, शीत उष्ण वर्षा, कोई भी काल हो,
प्रातः मध्याह्न संध्या कोई भी काल हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का काल हो, किसी भी देश में हम हो, परंतु हमारा सुख जो है अक्षुष्ण है, उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। जिस फूल में सुगंध है, सुगंधित पुष्प कहीं भी ले जाओ, किसी भी काल में रखो, उसमें सुगंध आएगी। वो सुगंध तो शीत उष्ण के प्रभाव से हो सकता है फूल पे अपना प्रभाव डाल के उसको कम ज्यादा कर दे, समाप्त भी कर दे, परंतु ये जो स्वरूप का आनंद है, सच्चित आनंदमय स्वरूप है जीव का, उसके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं आने वाली है। हाँ, कमी आती है तो जब हम अपने आप से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम अंतर्मुख हो जाएं, अपने अंदर बैठना सीख जाएं, अभी तक हम बाहर भटक रहे हैं सुख के लिए, और भटकते भटकते कितने जन्म बीत गए, कितनी जिंदगी बीत गई, आज तक हम सुखी नहीं हो सके। और जिस दिन हम अपने अंदर बैठना सीख जाएंगे, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कबीर साहब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उस परमात्मा को बाहर कहां ढूंढने जाते हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास में है। उसमें ना काशी में, ना काबा में, ना कैलाश में। तुम हज यात्रा करो, तुम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करो, काशी की यात्रा करो, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, अगर विश्वास नहीं है, अपने अंदर का परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है, तो कहीं भी चले जाओ, परमात्मा का लाभ नहीं मिल पाएगा। और अगर अपने अंतरस्थ परमात्मा को हमने पा लिया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी। गुरु कृपा से क्या होता है? उघरई बिमल बिलोचन ही के, हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। ये जो चर्म चक्षु, बहुत से सूरदास, उनके हृदय के चक्षु खुले हैं, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। इन चक्षुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बंद हो और अंदर के चक्षु खुले हों, काम हो जाएगा। और अंदर के चक्षु बंद हो, ये खुले रहें, कोई लाभ नहीं। अंतर चक्षु उघरई बिमल बिलोचन ही के, और परिणाम क्या आएगा? मिटई दोष दुख भव रजनी के। ये जो मोहजनित भव है, मोह निशा सब सोबनहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, ये मोह रूपी जो रात्रि के जितने भी कष्ट क्लेश हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। जिन भ्रांत धारणाओं के कारण हम परेशान हो रहे थे, अल्प प्रकाश के कारण रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया था, हम रस्सी के पास बैठ के हाथ जोड़े, हे सर्प देवता, हम आपका मंत्र जाप करते हैं, गरुड़ मंत्र। अरे वो रस्सी क्या हमारे मंत्र से लाभ करेगी? कितनी ही हम उसकी पूजा आरती करें, कितना ही कुछ करें, परंतु जब तक प्रकाश नहीं होगा, तब तक वो भ्रांत धारणा दूर नहीं हो सकती। रज्जो यथार्थ अहेर भ्रम, रज्जू में जिस प्रकार से सर्प का भ्रम, उसके लिए एकमात्र उपाय है हृदय के नेत्र खुल जाए। ये हृदय में जो जन्म जन्मांतर का अंधेरा छाया हुआ है, ये दूर हो। उघरई बिमल बिलोचन ही, हृदय के नेत्र खुले। बाहर के नेत्रों के लिए तो हम चश्मा लगा लेते, थोड़ी सी तकलीफ होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नेत्र विशेषज्ञ के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, परंतु हृदय के नेत्रों के लिए हम कभी कुछ नहीं सोचते। कितने समय से ये बंद हैं, इनको खोलने के लिए हमने कभी कोशिश नहीं की। अगर ये नेत्र किसी कारणवश बंद रह जाए
हम डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी दौड़ेंगे। कई भाई नेत्र का मामला है, दृष्टि है तो जगत है, अगर दृष्टि गई तो सब जगत बेकार। केवल थोड़ा सा जगत इस दृष्टि के कारण है, और जो अंतर चक्षु है जिसके कारण सार्वभौम अस्तित्व है, उसके प्रति हम उदासीन हैं, हम उसमें रुचि नहीं ले रहे। नहीं तो देर नहीं लगने वाली है। सुमरत, केवल सुमरन करने मात्र से श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये हो, सुमरत दिव्य दृष्टि ये हो। केवल सुमरन करने मात्र से अंदर दिव्य दृष्टि हो जाएगी। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। तो उस अंतर चक्षु को खोलने के लिए गुरु कृपा ही के। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि हमारे पास सब प्रकार के बल हैं, सब प्रकार की योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, परंतु सबका सार गुरु कृपा ही, सबका सार गुरु कृपा ही है। और बिना तद बिना, उसके बिना तो सर्वबलम, सब बल बेकार, निष्फलम, सब निष्फल हो जाता है, सब निष्फल हो जाता है। पेड़ तो बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, फल नहीं लगेंगे। वृक्ष कितना ही बड़ा हो जाए, अगर उसमें फल नहीं लग रहे, हमने आम केरी लगाया कि अच्छे अच्छे फल लगेंगे, अब उसमें वृक्ष तो बहुत विस्तार वाला हो गया, परंतु फल के नाम पे कुछ नहीं। तो अच्छा किसान होगा, पहले तो उपचार करेगा, क्या कारण है, खाद पानी की कमी है, कौन सा कारण है, इसकी जड़ों में कोई रोग तो नहीं लग गया, आदि आदि। और जब देखेगा कि सब प्रकार से कोई परिणाम नहीं आ रहा, तो काट के फेंक देगा, उस पेड़ को काट के फेंक देगा। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर गुरु कृपा नहीं है तो हमारे पास, जिसके लिए हम बहुत आपाधापी किए हैं, बहुत दौड़ धूप किए हैं, बहुत मतलब परिश्रम किए हैं, देह बलम गेह बलम, पता नहीं क्या क्या खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, नाना शरीर में हमारे विटामिन डी की कमी हो गई, बी कॉम्प्लेक्स में B12 की कमी हो गई, EA, अरे सब हम पूर्ति करते हैं, सब पूर्ति करते हैं कि शरीर हमारा तंदुरुस्त रहे, हृष्ट पुष्ट बने। बहुत हम कोशिशें करते हैं, शरीर को कितना ही पुष्ट कर लिया। इसी प्रकार से परिवार के सदस्यों को खूब बढ़ाया। आजकल तो छोटा परिवार सुखी परिवार है, परंतु कहीं कहीं वो पुराने लोग कि 4 भाई हैं तो एक भाई पहलवान बनाओ, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं जब, तो एक को लड़ने मरने के लिए तैयार रखो, एक को बाजार का काम देखने के लिए तैयार रखो, एक को घर का काम देखने, ऐसे ऐसे सब काम बांट लेते। तो परिवार के सब सदस्य अनुरूप अनुकूल हैं सब, और धन भी परमात्मा की कृपा से, वैसे आज तक धन से किसी को संतोष नहीं हुआ है, फिर भी मान लो कि पर्याप्त है। और विचार, हमने विचारों की इतनी ऊंची उड़ानें भरी हैं और उतनी हमें क्षमता है, नाना प्रकार के तर्क, नाना प्रकार के विचार, इन सब के हम बहुत धनी हैं, बहुत धनी हैं। और ये सब होने पर भी अगर गुरु कृपा नहीं है तो ये सब बल जो हैं सब निष्फल हो जाते हैं, इससे कोई परिणाम हाथ में नहीं आने वाला। अब कहा जा रहा है हम गुरु कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। वो तो सरल उपाय तो ये है, डोरी सौंप तो एक बार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। डोरी सौंप के देखो, सदगुरु हम तेरी पतंग, हम तो आपकी पतंग हैं, जितना ऊंचा उठाना चाहो
ऊंचा उठा दो, नीचे लाना चाहो नीचे ले आओ। पतंग उड़ाने वाला पतंग को कितना ही ऊंचा ले जाता है और एकदम से डोरी खींच के नीचे भी ले आता है, कभी कभी कटवा भी देता है पतंग। कुछ भी करे, हम गुरुदेव आपकी पतंग हैं। हमें आप चाहे ऊंचे से ऊंचे स्थान पे ले जाइए, नीचे से नीचे ले आइए, जिसमें इस प्रकार का समर्पण है। महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दें, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हमको रहना पड़े, कुछ भी, सब स्वीकार है। बस हमें तो एक ही बात दिखाई दे कि गुरुदेव का प्रत्येक विधान हमारे लिए कल्याणकारी है, कल्याणकारी। वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो जो समझते हैं, वो सही है, वो सही है। हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं कि वो कितना सही है, हम नहीं जानते। परंतु गुरुदेव कहते हैं इसलिए सही है, गुरुदेव करते हैं इसलिए सही है, गुरुदेव समझते हैं इसलिए सही है। तो इस प्रकार का अगर समर्पण आ जाए, और उससे सरल बात बताएं, ये समर्पण का काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभिमान और अहंकार है समर्पित नहीं होने देगा। इसलिए सरल, गुरु आज्ञा का पालन करें। इतना हम समर्पण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलेगा, परंतु आज्ञा का पालन करें। अब गुरु की आज्ञा कैसे मालूम पड़े? गुरु हमसे चाहते क्या है? स्पष्ट शब्दों में जो आज्ञा है वो तो ठीक है ही, परंतु गुरु के मनोभाव को समझ के, उत्तम शिष्य वह है जो गुरु के मनोभाव को समझ के कार्य कर देता है। मध्यम वह है जो गुरु के शब्दों को सुन के उसको क्रियान्वित कर देता है। और जो गुरु के शासन में चल नहीं सकता है वो तो शिष्य है ही नहीं, है ही नहीं। शिष्य का अर्थ ही यह होता है कि गुरु के शासन में चल सके, और जो गुरु के शासन में नहीं चल सकता वो शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसने अपने शिष्यत्व की योग्यता को खो दिया, वो शिष्य रहा ही नहीं। तो बस गुरु के कृपा पात्र कैसे बने? गुरुदेव जो हमारे अंदर परमात्मा का दिव्य संदेश रखना चाहते हैं, परमात्मा की लीला को समझाना चाहते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें। हम नहीं समझ सकते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तत्वी कही गुरु 12 ही 12, अनेकों बार हम श्रवण करें। और आपको मालूम है कि जब कौरव और पांडव विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गए, गुरुदेव ने पहला पाठ पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। सब शिष्य याद करके आ गए। युधिष्ठिर से पूछा, अभी गुरुदेव पाठ याद नहीं हुआ, 2 शब्द तुम याद नहीं कर सके। महीना बीत गया। गुरुदेव बहुत कोशिश करता हूं, परंतु मन पे विश्वास नहीं है कि कभी असत्य भाषण कर जाए, कभी हम धर्म की राह से इधर उधर भटक जाएं। पढ़ने का अर्थ यह है, गुरु के शब्दों को सुनने का अर्थ यह है कि उसको हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। यह नहीं कि पढ़ पढ़ के तोते जैसे रट लिया, राम राम कहो, क्या फायदा? भगवान का नाम तो चिन्मय है, जरूर चाहे तोते जैसे रटो, कल्याण कर देगा, परंतु हम कहा करते हैं, गुरुदेव ने कहा 1 लोटा जल ले आओ, हम सुन के बैठे हुए हैं और उसको रट रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है 1 लोटा जल ले आओ, 1 लोटा जल ले आओ, 1 लोटा जल ले आओ। अब रटते रहें, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने गुरुदेव की आज्ञा को सुना ही नहीं। पालन करना तो बहुत दूर की बात है, सुना ही नहीं।
तो बस अगर हम पात्र बनना चाहते हैं तो गुरुदेव के जो संदेश हैं, जो आदेश हैं, जो आज्ञा है, आज्ञा समना सुसाइड सेवा, हम अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित कर दें। अनेकों बार कह दिया गया है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जय श्री राम।